गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह के बजे 9 मैं कर रही हूँ अपना ब्लॉग शुरू। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे साथ जो है इशिता खड़ी है। तो ये भी मेरे घर आजकल मेहमान आई हुई है, मेरी भतीजी। तो सबसे पहले जो है मैं आपको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी महिलाओं के लिए। तो मैं भी जा रही हूँ आज बैना। तो इस तरह से देखते हैं आगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे महिला दिवस मनाते हैं। अभी तो खास मुझे भी पता नहीं है, वहाँ जाकर के ही पता चलेगा कि किस तरह से महिला दिवस मनाया जा रहा है। तो क्योंकि फ्रेंड मैं तो रहती हूँ रामपुर में और मेरी पंचायत है बैना में, तो काफ़ी दूर है। तो मैं देखती हूँ जा कर के, मुझे खास पता नहीं है किस तरह से होगा। तो आप भी देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इशिता का कानू। तो ये इसको जो है ना सुबह 7 बजे नहला देती है। तो मैं कभी शेयर करूँगी आपके साथ ये भी ब्लॉग में, इसका सुबह की भक्ति कैसे कैसे करती है ये, और शाम की भक्ति भी करती है। तो ये सुबह जो है नहला धुला के इसकी जो पूजा करती है और इसको सब कुछ खाना वगैरह खिलाती है सब कुछ। तो ये जो है ना कृष्ण की बहुत ही ज़बरदस्त भक्त है। तो ये इस तरह से आजकल हमारे घर आई है इशिता। और ये है इसके कानू भी मेरे घर आए हैं, क्योंकि ये कानू को भैया कहती है। तो कानू भी अपनी बुआ के घर आए हैं आजकल मेहमान। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं निकलती हूँ, अभी मुझे बहुत दूर जाना है। बाय बाय। बस में जाऊँगी मैं। नमस्ते जी, ठीक ठाक आप? ठीक है, बढ़िया। हाँ जी, अभी पहुंच रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पर अपने पंचायत में, जो यहाँ पर बहनी महादेव के आंगन में पहुंच चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारा कार्यक्रम होगा, आप देखते रहिए। ये है बहनी महादेव का मंदिर। तो मैं अंदर तो नहीं जाऊंगी, नेक्स्ट टाइम कभी आऊंगी तो मैं आपको अंदर जा कर के भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो अंदर कैसा कैसा है, क्या है इसमें। तो आप सभी को बहनी महादेव के दर्शन हो चुके हैं, सभी बहनी महादेव के दर्शन बोलो मले वहाँ पे आए रे भगवान कसम से इन्हें केम था मुझे बोलने इन्हें मजा समझ बोलने मतलब तारे रण पहले ही एरिया ना। अच्छा अच्छा, बात इन्होंने बोला कोई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना लेडीज़ें बहुत दूर दूर से आई हुई है, खनाग से, लगौटी से, और इधर कराना कुंगश, जहाँ भी मतलब काफ़ी दूर दूर से लेडीज़ें यहाँ पर आई हुई है और चाय पानी दे रहे हैं यहाँ पे। और लंच का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया है, लंच भी यहाँ पर सभी को मिलेगा। तो ये देखिए, आप देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे जो है मुख्य अतिथि पहुँच चुके हैं। तो सभी जो है अपनी अपनी जगह पर जो है अपने अपने स्थान पर जो है खड़े उठी हैं महिलाएं। तो सभी तालियां बजाकर इनका स्वागत कर रहे हैं। तो ये हमारे मुख्य अतिथि जी जो है मंच पर आ चुके हैं और अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। तो आप देखते रहिए। जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में मिसाइल कायम की है और जिन्होंने हम सबको प्रेरणा दी है, हम इन सब से प्रेरणा लेते हैं। तो चलिए एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हम महोदय का और उनके साथ आए
ताली बजाओ आप, ताली बजाओ। उनकी अर्धांगिनी का। सर, हम सब की तरफ से आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हिंदू पद्धति के अनुसार जब भी हमारे यहाँ पर शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले जो है दीप प्रज्वलन होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से दीप प्रज्वलन कर रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्य सुख संपदा दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते दीपम ज्योति परम ब्रह्मा दीपम ज्योति जनार्दना दीपम ज्योति हरिते पापम दीपम ज्योति नमस्तुते दीपम ज्योति नमस्तुते। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्य सुख संपदा दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते दीपम ज्योति परम ब्रह्मा दीपम ज्योति जनार्दना दीपम ज्योति हरिते पापम दीपम ज्योति नमस्तुते दीपम ज्योति नमस्तुते। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन की के फूलों हमने माला धुली के फूलों से हमने माला मैं बोला से लगाना है, मैं बोला मेरे चंद्रेश जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वो हमारे बीच मुख्य अतिथि हमारे बीच विराजमान मुख्य अतिथि महोदय की धर्मपत्नी जी को टोपी व बेंच लगाकर सम्मानित करें। सुपरवाइजर मैम श्री हेल्थ डिपार्टमेंट से आए हेल्थ एजुकेटर श्री मनसा राम जी को सम्मानित करें। ठाकुर जी से आग्रह करूंगी कि वो हमारे बीच विराजमान हेल्थ एजुकेटर श्री मनसा राम जी को सम्मानित करें। बेटा बेटी एक समान बेटा दूरी जग काकी काकी है आज हमें ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं यहाँ के स्थानीय पंचायत के जो आदरणीय प्रधान जी जी हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज नारी क्यों नारायणी इस जो वाक्य है इसको हमने साक्षात करने का प्रयास किया है। और
तो फ्रेंड्स ये हमारे आनी से CDPO साहब जो यहाँ पर अपने विचार रख रहे हैं। धर्मपत्नी जी और उनकी भतीजी भी इस आज के कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय इस कार्यक्रम के लिए दिया। मैं आभार प्रकट करता PM श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला से आए वाइस प्रिंसिपल श्री श्यामानंद जी कि उन्होंने मेरे छोटे से आग्रह का स्वीकार करते हुए मेरे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी चाहूँगा कि वैसे हमारा जो ये ब्लॉक लेवल का जो कार्यक्रम रहता है हम आनी में ही आयोजित करते हैं, क्योंकि ब्लॉक स्तर पर वहाँ पर सभी को आने जाने की भी सुविधा रहती है और थोड़ी ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा रहती है। लेकिन मेरा बहुत समय से ये अपना विचार भी था कि हम थोड़ा सा बाहर जाकर, क्योंकि आनी प्रोजेक्ट में लगभग 37 पंचायतें हैं और एक ही स्थान पर किसी चीज़ का भुगतान करना मैं समझता हूँ कि उसका ज़्यादा लाभ नहीं रहता है। यदि हम जन जन तक हमें पहुँचना होगा तो हमें थोड़ा सा बाहर निकल कर भी कार्य करना होगा। तो इसी कड़ी में मुझे जो प्रधान जी के माध्यम से आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके पीछे और भी एक कहानी है जो बताना बहुत ज़रूरी है इस मंच पे कि जो हमारी बहना पंचायत है, यह देश भर में 15 पंचायतें जो सिलेक्ट हुई है, उसमें से जो कुल्लू जिला में 2 पंचायतें महिला हितैषी पंचायतों का दर्जा प्राप्त किया है। इन 2 पंचायतों ने आनी प्रोजेक्ट केवल एक मात्र आनी ब्लॉक की एक मात्र पंचायत है बहना पंचायत, जिसे महिला हितैषी पंचायत का दर्जा दिया गया है। तो ये न केवल बहना पंचायत के लिए बल्कि मैं समझता हूँ आनी और कुल्लू जिला के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह निर्णय लिया कि जब एक पंचायत में महिलाओं के लिए अच्छे कार्य हो रहे हैं और उसे महिला हितैषी पंचायत का दर्जा मिला है, तो क्यों ना हम आज का जो ये महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम है इसको उसी पंचायत से में ऑर्गेनाइज करें और उनके साथ इस खुशी को दोहरा करके सब मिलकर मनाएं। तो मैं इसके लिए पहले तो बधाई देना चाहूँगा आदरणीय श्री विनोद कुमार ठाकुर जी को कि उनके बहुत ही सफल मार्गदर्शन में और उनके जो कार्यशैली है उसकी मैं वैसे भी बहुत प्रशंसा करता रहता हूँ। हम देखते रहते हैं कि इनका कार्य करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। अगर हम अन्य के साथ इसमें उसको कंपेयर करें तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इनके माध्यम से हमारे विभाग का नाम भी ऊंचा हो रहा है, क्योंकि हमारा विभाग महिला एवं बाल विकास के नाम से जाना जाता है। मेरी सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स अपना
और देश में दो बाजुओं समान अर्जित इन्होंने करवाया। अपनी समनिष्ठा से, अपनी दूरगामी सोच से उनका भी इस कार्यक्रम में अभिनंदन है। और इस कार्यक्रम के मुंतज़मीन आयोजक एक संवेदनशील इंसान और एक बहुत ही सुशिक्षित और समाज के लिए अपनी सेवा के लिए कहाँ पहुंची और उन्हें मसीना उसका नाम है, पहुंची अपने कोच के पास गई कि मुझे मेरा सब पास कर रहे हैं कि मेरी दोनों टांगे नहीं है और कहते हैं कि क्या दिमाग भी हिल गया है, खराब हो गया। तो कोच ने कहा बेटा एवरेस्ट पर तो तुम पहुंच गई हो, आप तो सब सिद्ध करके दिखाना है। और उसने सिद्ध करके दिखाया और आज वो दुनिया के लिए मोटिवेशन बोलती है। वो बोलती है कि पंछी का इम्तिहान बाकी है, आज की अंतिम उड़ान बाकी है, अभी तो लाना है समुद्रों को, अब आकाश को लाना बाकी है। तो ऐसा काम भारतीय नारी कर रही है। और मैं बताऊं एक और प्रश्न सुनाकर बात समाप्त करता हूँ। हमारी नारी में से विद्वान रही, उसे सार्थक किया है, उसने वेदों की ऋचाएं रची है। आपको जानकारी की बात बताता हूँ। शुक्राचार्य हमारे देश के जो ज्ञान के प्रतीक सबसे बड़े सन्यासी साधु माने जाते हैं, उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए ललकारा मंडल विषय, बहुत बड़े विद्वान थे। और कोर्ट में बस केस चले रहते हैं, उन्हें कोई न्याय नहीं मिलता, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो सब मारते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओट्स की बूंद सी होती है बेटियां, माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां। बेटी? हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूँ और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतुष्ट, और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ, तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है। जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोख में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं, हम तुम जैसे लोगों के घर कभी नहीं आएंगी। क्षमा चाहती हूँ फ्रेंड्स, जो आगे का कार्यक्रम था वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में जो है कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जो मैं ठीक ही नहीं कर पा रही थी। तो आगे बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ जो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई फ़ोन ख़राब होने के कारण। तो फिर जो है इसमें प्रधान जी ने भी बहुत अच्छा भाषण दिया था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई।